तो जैसा कि आपने देखा बैक टू बैक सबमिशन वीएफएस के अंदर 1.5 लाख से लेके 1,75,000 रुपए सैलरी, पोलैंड का वर्क वीज़ा 2 बंदों को अभी मिल चुका है। आगे आने वाले टाइम के अंदर दोस्तों मैं आपको और भी धमाकेदार रिजल्ट्स जो है शो करूंगा। जैसे कि आपको सबमिशन स्लिप्स दिखाई थी, बिल्कुल उन बंदों को वर्क वीज़ा जो है ग्रांट हो चुका है। अभी मैं आपको आने वाले टाइम के अंदर जो है और भी बढ़िया बढ़िया वैकेंसीज जो आने वाली हैं हमारे बहुत ही बढ़िया फैंटास्टिक पार्टनर्स के साथ में। और आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं आप भी अपना किस तरह से ख्वाब पूरा कर सकते हो। क्योंकि अभी हमारे पास जितने भी जो भी हमारे पास क्लाइंट आ रहे हैं ना अभी पोलैंड के अंदर, वो क्या है कि अभी ज़्यादा सैलरी ऑफर करना चाह रहे हैं, क्योंकि पोलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा लेबर की डिमांड है और लेबर की शॉर्टेज है। पूरे ऑल ओवर यूरोप का ही यही सिलसिला चल रहा है इस समय, क्योंकि वर्कर्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मैं आपको बताता हूं कि आपका प्रोसेस कैसा रहेगा। मैं एक बहुत ही आपको क्लियर पिक्चर यहां पे दूंगा। आप जब मेरे साथ में प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, जब आप कॉल बनाने वाले होंगे, तो आपको क्या याद रखना चाहिए, क्या आपके दिमाग में होना चाहिए, क्या आपका भाई आपके लिए करके देगा और सो ऑन, आपको सब चीज़ यहाँ पे वीडियो में क्लैरिफाई करूंगा, ताकि कॉल बनाने के बाद कोई भी आपको कन्फ्यूजन ना रहे। लाइक करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो मेरे साथ में अगर कांटेक्ट करना चाहता हो। उसके लिए नीचे मैंने कमेंट्स के अंदर एक लिंक पिन कर दिया है, जिसमें आपने जो है दुबई सक्सेस करियर पैकेज और आपने मेरे साथ में कॉल बनाने के लिए, वहाँ पे दोनों लिंक आपको मिलेंगे। आप क्लिक करके अपने टाइम के अनुसार आप कॉल बना पाएंगे। और आप यहाँ पर ऊपर भी चेक कर सकते हैं, कॉल मी करके ऑप्शन आएगा, आपने क्लिक करना है। उसको क्लिक करते ही आप डायरेक्टली लैंडिंग पेज पर पहुंच जाएंगे मेरे साथ में 1-on-1 कंसल्टेशन बनाने के लिए अपने टाइम जोन के अनुसार। अब यहाँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी भी आपका भाई लेके आया है। हमने यहाँ पर आपका बहुत सिस्टम जो एक्सपेडाइट कर दिया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पोलैंड के वर्क वीज़े का जो समय है वो तकरीबन आपको जो है 1 साल लग जाएगा। घबराइए मत, 3 से 6 महीने के भीतर आपके पास में अप्रूवल्स उज़ॉन्ड से, यानी कि जो पॉलिश गवर्निंग अथॉरिटी है जो लेबर परमिट्स और वर्क परमिट्स को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार है, वहाँ से अप्रूवल आने के बाद में दोस्तों आपको हम एक्सपेडाइटेड अपॉइंटमेंट की सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। वो एक एडिशनल कॉस्ट पे होगी, जिसके अंदर आपको 1 या 2 महीने के अंदर मैक्सिमम आपकी वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट भी हम आपको दिलवा देंगे। कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ में सेपरेटली बात करनी पड़ेगी। वो हम बात करेंगे अपने वेंडर से, और उसके बाद में आपको जो है पॉलिश वर्क वीज़ा की जो भी अपॉइंटमेंट होगी आपको इंडिया में आपको जो है मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बात करते हैं क्या क्या वैकेंसीज जो मैंने ऑलरेडी बताई थी और अभी क्या क्या, मतलब एक ओवरव्यू दूंगा, पूरी वैकेंसीज नहीं बता रहा। वेयर हाउस, लॉजिस्टिक्स और इसके अलावा एफएमसीजी के अंदर जो मेरा भाई जाना चाहता हो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं इससे आपको वेटर या फिर वो हॉस्पिटलिटी सेक्टर के अंदर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी और ऑब्वियसली उसके लिए आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। सैलरी रेंज यहाँ पर जो है नॉर्मल वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स की जॉब के लिए नॉर्मल सैलरी रेंज, जो मेरे भाई को एक्सपीरियंस हो हम उसको सैलरी दिलवा सकते हैं अप टू 6,500 ज़ॉल्टी। जो मेरा भाई अगर कंफ्यूजन में हो ना, तो वो एक बार मेरी पिछली वीडियो चेक कर ले, उसको मालूम पड़ेगा कि सैलरी कितनी कितनी हमने दिलवाई है। और बंदों के रियल रिव्यू वो भी आप चेक कर लो, पीछे हमने वीडियो में सब कुछ डाला हुआ है। जो मेरा भाई नया है ना, एक बार चैनल के ऊपर मेक श्योर कि वो चैनल पूरा एक बार गो थ्रू करे, उसको मालूम पड़ेगा कि हम करते क्या, हमारा काम क्या है। कॉल बनाने से पहले मेरे साथ में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। देखो दोस्तों, मेरे से बात करने का मतलब ये नहीं है कि प्रोसेस मैंने आपका करना है। हमारे ऑफिस के अंदर जो टीम बैठी है, प्रोसेस उन्होंने आपका करना है। प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद में आपको एक अकाउंट मैनेजर मिलेगा जो आपके साथ में आपके पूरा प्रोसेस के कोऑर्डिनेट करेगा। आपको कोई भी डाउट होता है उससे आप पूछेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि जो भी आपकी कोऑर्डिनेशन होती है वो हमारे ऑफिशियल चैनल के थ्रू, ऑफिशियल पोर्टल के थ्रू ही होती है। मेरे से पर्सनली कोई आपका ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं होगा, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2, इसमें क्या है कि जब आप मुझे कॉल बनाते हैं तो आप मेरे से ज़रूरी क्वेश्चंस ही पूछें, जो आपके डाउट होते हैं वही आप क्लैरिफाई करें। पहली चीज़ यहाँ पे ये होती है कि कई लोगों की ना मंशा ऐसी होती है कॉल बनाने के बाद में कि ये कॉल का जो फीस है यही जो है प्रॉपर प्रोसेस का फीस रहेगा। ऐसा नहीं है। हम आपको डॉक्यूमेंटेशन एंड कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर अगर आप हमसे काम करवाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन हम आउटकम है उसके लिए काम करते हैं। हमारी कंपनी आपको किसी भी प्रकार से वीज़ा की गारंटी कभी नहीं देती, और ना ही आपको पल्ले से जॉब की गारंटियाँ देती है, ना फिर कोई गवर्नमेंट अप्रूवल्स की कोई भी गारंटी आपको हम देते हैं। हम आपको सिंपली अपने रिक्रूटिंग पार्टनर्स के साथ में मिलकर काम करते हैं और वर्क परमिट्स के ऊपर बात करते हैं, और उसके बाद में आपके परमिट जब अप्रूवल आते हैं और जॉब आपकी सोर्स करके आपको पूरा पैकेज रेडी करवा के आपकी होम कंट्री के अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि मेरी कंपनी का लीगल काम है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको कोई डाउट होता है डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, अरे भाई कैसे काम होगा, मैं बता देता हूँ। पोलैंड में अप्लाई करने के लिए किसी मेरे भाई के पास में कोई स्किल है तो उसके स्किल के सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे, डिग्री डिप्लोमास चाहिए होंगे। अगर नहीं है
फ्रेशर्स आर एक्सेप्टेड। वेयर हाउस में अप्लाई करना चाहते हो कोई बात नहीं, वेयर हाउस के अंदर वैकेंसीज अवेलेबल है। सैलरी मिनिमम से लेकर मैक्सिमम आपको बता देता हूँ, मिनिमम 4800 PLN से लेकर 4880 PLN से लेकर आपकी सैलरी मैक्सिमम जाएगी 6500 PLN तक। ये उनके लिए है जो मेरे भाई सेमी स्किल्ड या फिर फ्रेशर हैं, जिनको कोई एक्सपीरियंस है लेकिन किसी को एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी चलेगा, बेयर मिनिमम सैलरी उसको मिल जाए। जब इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा तो हमें आपका एक पासपोर्ट कॉपी पूरा स्कैन चाहिए होगा, ऑल पेजेस स्कैन मेरे ईमेल के ऊपर। उसके बाद में हम आपको वैकेंसी लिस्ट भेजेंगे, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन भेजेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे, एग्री करेंगे। उसके बाद में आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा और जो भी कंसल्टिंग फीस होगी आपको बताई जाएगी और उसके बाद में कंसल्टिंग फीस आपने जो है पे करनी है एंड आपका जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से स्टार्ट होगा। स्ट्रीमलाइन तरीके से होगा, जो वादा करेंगे वही करके देंगे। और इसके बाद में आपको सबसे पहले विनियोसैक आती है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर आपका एम्प्लॉयर है फॉर एन एग्जाम्पल ब्रैंडनबर्ग गेम SPZOO, ठीक है, यह एक कंपनी है जो हमारा एक पार्टनर है और पोलैंड के अंदर 12 स्टेट्स है, 12 प्रोविंस है, जिसके अंदर हो सकता है कि अगर वो जिडांस्क के अंदर हो, ठीक है, ये एक शहर है पोलैंड का, और जहां पर उसके पास में जो नियर बाय वॉयवॉडशिप है जो कि गवर्निंग ऑफिस है, 12 में से एक मैसोवियन वॉयवॉडशिप, वहां पे जाके वो सारा प्रोसेस स्टार्ट करेगा, एक फॉरेन वर्कर को बुलाने के लिए स्पॉन्सरशिप दिलवाएगा और हमारा इमिग्रेशन अटर्नी हेल्प करेगा पूरे प्रोसेस के लिए, लेबर परमिट्स को अप्रूवल उसका जो है दिलवाने के लिए। उसके बाद में आपकी विनियोसैक आती है, फिर पॉलिश वर्क परमिट का प्रोसेस आपका शुरू होता है। पॉलिश नेशनल वीज़ा ऑब्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि साथ में कॉन्ट्रैक्ट पेपर के अंदर सारी चीज़ें आपकी हों, इसके अंदर जो भी आपकी कैटेगराइज की गई हैं, और इसके अंदर आपकी लेटर ऑफ इंटेंट, गारंटी लेटर, अकोमोडेशन, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, हर चीज़ें आपका एम्प्लॉयर आपको साइन करके बाकायदा बना के देगा। और उसके बाद आपका जो वर्क परमिट का अप्रूवल है वो होता है ऊज़ोंड से। अब ये ऊज़ोंड आपको मैं 100 बार बता चुका हूँ, ऊज़ोंड एक वो गवर्निंग अथॉरिटी है जहाँ से आपके वर्क परमिट के अप्रूवल आते हैं, जहाँ पे एक इंस्पेक्टर आपको आपकी प्रोफाइल को देखता है, कंपनी की प्रोफाइल को देखता है और उसके बाद में वो ये डिसाइड करता है कि इस कंपनी को इस फॉरेन वर्कर बुलाने के लिए मंजूरी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अक्सर केसेस में मिल जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दिक्कत आती है तो उसके बारे में आपको प्रायर बताया जाएगा और उसके बाद आपका प्रोसेस रीसबमिट भी किया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। खैर, ये पूरा प्रोसेस होने के बाद में पूरा पैकेज रेडी होगा और उसके बाद अपॉइंटमेंट के लिए आपने अगर हमसे सर्विस लेनी है तो हमसे बात कर सकते हैं, नहीं तो रेगुलर प्रोसेस के तहत आपको अपॉइंटमेंट जो है स्लॉट हर हफ्ते के हफ्ते आपको एम्बेसी बताएगी कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जब अपॉइंटमेंट का ऑटोमेटिकली स्लॉट एम्बेसी से मिलेगा, फिर आप सबमिशन करने के लिए जाएंगे और चेकलिस्ट अपने जमा करवा के आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होगा हमारी तरफ से। उसके बाद में अगर आपको वीज़ा मिलता है तो आप पोलैंड के अंदर फ्लाई करते हैं। फ्लाई करने के बाद में आप जो है अपना नॉर्मल प्रोसेस वहाँ पर TRC का स्टार्ट करवाते हैं, बायोमेट्रिक देंगे और उसके बाद में बायोमेट्रिक देने के बाद में 6 महीने 7 महीने के बाद में आपके रेजिडेंस परमिट अप्रूव होने के बाद आपके हाथ में आएंगे और वही आपका वीज़ा के रूप में एक परमिट होगा जो आप अपना जो है इंडिया या फिर वापस आने के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें वीज़ा जो मिलता है वो 1 साल का होता है, 365 डेज का पॉलिश नेशनल वीज़ा जो कि वर्क वीज़ा, शेंगेन वीज़ा D टाइप वो भी आप बोल सकते हैं, जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा सीधा एम्बेसी से। ठीक है जी, तो ये थी आपके लिए इन्फॉर्मेशन। नई वैकेंसीज आ चुकी हैं, अप्लाई करना चाहते हो गिव इट अ शॉट। अब तो आपका भाई आपके लिए अपॉइंटमेंट की सर्विस भी लेके आ चुका है, अब किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो भाई, मेरे को समझ नहीं आता। ठीक है, तो वीडियो लाइक करनी है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है और मिलता हूं आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। नमस्कार।